नाज़रीन, हम आपको बताते हैं जो इमरान खान साहब का केस लगा हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें क्या ऑफ़र इमरान खान साहब के लिए सामने आई है। और दूसरी साइड पे जो ये जंग चल रही थी ईरान की इसराइल और अमेरिका के साथ, वो जंग क्यों ख़त्म होने के नज़दीक है, ट्रंप का उसके बारे में क्यों सारा ओपिनियन चेंज हुआ है, तमाम अपडेट्स हम आपसे शेयर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इमरान खान साहब के हवाले से। इमरान खान साहब के केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। इमरान खान साहब को सज़ा होती है 190 मिलियन पाउंड केस में। ये वो 190 मिलियन पाउंड है जो अब सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से शिफ्ट हो गया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के अकाउंट में, या जो वज़ीर आज़म का अकाउंट है, मतलब हुकूमत को चले गए हैं। वो जब इमरान खान का साहब को सज़ा होती है 14 माह पहले, सलमान सत्तर साहब एक दरख्वास्त फाइल करते हैं कि इमरान खान साहब की ये सज़ा ख़त्म करके उन्हें बरी किया जाए इस केस में। वो केस नहीं लगता। फिर सलमान सत्तर साहब एक केस फाइल करते हैं सज़ा मुअत्तली का, ताकि यहाँ से ज़मानत हो और मज़ीद हम आगे चलें। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि इनके ये केस नहीं लगते। जब नोटिस होते हैं तो नैब का प्रोसिक्यूटर पेश होता है 26 जून को। 26 जून को जब नैब का प्रोसिक्यूटर पेश होता है तो वो कहते हैं कि मुझे 4 हफ्ते का टाइम दिया जाए। यहाँ पे जस्टिस साहब कहते हैं कि 4 हफ्ते का नहीं, हम आपको 8 हफ्ते का टाइम देते हैं। जब 8 हफ्ते का टाइम पूरा होता है, दोबारा केस लगता है, तो उसके बाद प्रोसिक्यूटर साहब बीमार हो जाते हैं। प्रोसिक्यूटर बीमार है, वो पहुंचा नहीं है, मजीद टाइम दिया जाए। मजीद टाइम दिया जाता है तो आ जाता है आगे एक मजहबी एहतजाज आ जाते हैं। उस मजहबी एहतजाज की वजह से जो काजी फैज़ हसन ने एक मुतनाज़ फैसला दिया था, उसकी वजह से एहतजाज हुआ था। उस एहतजाज की वजह से प्रोसिक्यूटर साहब फिर नहीं पहुंचता। फिर वहाँ पे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए केस की समाअत मुलतवी कर दी जाती है। फिर ये जाके कभी चीफ जस्टिस यहया खान को मिलते हैं, कभी किसी को मिलते हैं, कभी किसी को मिलते हैं कि हमारे केसेस लगाए जाए। फिर एतजाज़ हसन साहब आते हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान साहब का केस लगाया जाए, उनकी आंख काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उनको ज़मानत दी जाए और वो अपना इलाज करवाएं। यहाँ पे ये काम करते हैं, ये कहते हैं कि हम आपका केस 31 मार्च को लगा देंगे। अब जब 31 मार्च को केस लगता है, यहाँ से आज की कार्रवाई मैं आपको बताता हूँ। जब उनके सामने केस पहुँचता है, पहले तो वो केसेस बाकी ख़त्म कर देते हैं कि आज हम इमरान खान साहब का केस सुनेंगे। सारे केसेस ख़त्म, जस्टिस डोगर के, और वो सुनने लगे इमरान खान साहब का केस। इस केस की कार्रवाई जो मुकम्मल तौर पे वो मैक्सिमम 35 से 40 मिनट की कार्रवाई होती है। वहाँ पे जस्टिस डोगर साहब कहते हैं कि बताएं जी दलाल ने। नैब प्रोसिक्यूटर आके कहते हैं कि हम सज़ा मुअत्तली के लिए नहीं, हम मरकज़ी अपीलों पे दलाल देना चाहते हैं। हर कोई हैरान कि ये क्या कि आप मरकज़ी अपीलों पे दलाल देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो सज़ा मुअत्तली का केस है। उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं, हम मरकज़ी अपीलों को उनके ऊपर दलाल देंगे। इसमें यह होता है कि जब मरकज़ी अपीलों पे नोटिस हो जाते हैं, समाअत शुरू हो जाती है, उसके बाद सज़ा मुअत्तली उसका केस लगता ही नहीं है। अब ये जस्टिस डोगर साहब पे डिपेंड है कि वो अगर इस केस को लगाते हैं तो ये कितना लंबा लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जस्टिस डोगर साहब कहते हैं कि ये आपको एक मुनासिब ऑफर दी गई है। सलमान सत्तर साहब कहते हैं आप इस ऑफर को कबूल कर लें। उस ऑफर को कबूल करने की वजह क्या है? कुछ दिन पहले नैब के कानून में तरमीम की जाती है। उसमें तरमीम करके जो इस तरह का केस है, ये अब सुप्रीम कोर्ट में अपील में नहीं जाएगा। जो मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन बता रहे हैं कि ये अब केस जाएगा आईनी अदालत में। अब जब आईनी अदालत में केस जाएगा तो वहाँ पे जजेस बैठे हैं पहले इनके, जो सारे फैसले इनके देते हैं, इन्होंने खुद लगाए हुए हैं जजेस। वहाँ पे आईनी अदालत का चीफ जस्टिस इन्होंने खुद लगाया हुआ है, उसको एक्सटेंशन दी हुई है 3 साल की। वहाँ पे जब ये केस पहुँचेगा तो वहाँ पे स्टैम्प हो जाएगा कि इमरान खान साहब को ज़मानत या जो कुछ भी है ये वहाँ से सज़ा कन्फर्म करवा लेंगे, जो अभी तक इनका एक प्लान ये नज़र आ रहा है। जब ये प्लान इनका मुकम्मल हो जाएगा, असल जो इसके पीछे वजह है वो है इमरान खान साहब को तोड़ना। ये इमरान खान साहब को तोड़ना चाहते हैं और इमरान खान साहब इनसे टूट नहीं रहे। अब जस्टिस डोगर साहब और जस्टिस आसिफ ये दोनों केस सुन रहे थे। वो इस केस में कहते हैं कि हम इसकी कार्रवाई नहीं चलाते सज़ा मुअत्तली की, हम मरकज़ी अपीलों पे नोटिस कर देते हैं, ये एक अच्छी ऑफर है, आप इस पे
दलाल दें अगली समात पे। सलमान सफदर साहब कहते हैं कि मैं पहले अपने क्लाइंट से मिलूंगा, उसकी इजाज़त से फिर मैं इस पर दलाल दूंगा। अब इमरान खान साहब से मुलाकात तो किसी की हो नहीं रही। यहाँ पे वो कहते हैं ठीक है आप जाएं अपने क्लाइंट से मशवरा कर लें, उसके बाद आके यहाँ पे दलाल दें, क्योंकि ये एक आपके लिए मुनासिब ऑफर है कि आपकी मरकजी अपील लग जाएगी तो केस का फैसला जल्दी हो जाएगा। फिर वो यहाँ पे जो उनको जल्दी लगी हुई है, जस्टिस डोगर कहते हैं कि हम अगले हफ्ते से, मंडे से एक हफ्ते में 2 दिन केसेस रखेंगे इमरान खान साहब के और इसका जल्द अज जल्द हम फैसला कर देंगे। अब इसको जल्दी लगाने के पीछे रीज़न क्या है? रीज़न मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो नैब की तरमीम की गई है, असल रीज़न ये है कि जब ये तरमीम हो गई है, अब ये केस आईनी अदालत में जाएगा, तो वहां से ये अपनी मर्जी के पहले भी फैसले लेते रहे हैं। अब जब यहां से आगे केस की ये कंक्लूड करते हैं जस्टिस डोगर साहब, इनको चाहिए था, जब इनको पता है कि इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं हो रही, इन्हीं के आर्डर हैं, जस्टिस डोगर साहब के खुद के आर्डर हैं कि इमरान खान साहब की जुमेरात को और मंगल को मुलाकातें करवाई जाएं। अब उन आर्डर्स की वायलेशन हो रही है और ये जजेस जो हैं ये बोलते ही नहीं है कि हमारे आर्डर्स की वायलेशन क्यों हो रही है, क्योंकि जो इनको लेके आए हुए हैं इस कोर्ट में, उनका मकसद ही यही था कि ये हमारी मर्जी के फैसले करेंगे और खान साहब को जितना जल्दी, जितना ज्यादा हो सका उतना अंदर रखेंगे और जितना जल्दी हो सका उतना जल्दी तोड़ने में मदद करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाती है तौहीन अदालत। भाई तौहीन अदालत कैसे होती है? ये आपके तमाम फैसले, तमाम प्रोसीडिंग्स जो चल रही हैं उसके ऊपर कोई भी आज़ादी इज़हार राय करता है, अपना इजहार करता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसके ऊपर तौहीन अदालत भी निकाल देते हैं। तो हम आपको वो बता रहे हैं जो एक मुकम्मल एक लोगों में डिस्कशन हो रही है कि ये मामला क्यों चल रहे हैं, कि इन केसेस को लंबा लेके जाने की वजह क्या है, और ये तमाम लोगों के ज़बान से आम है ये सारी बातें कि ये आखिर ये सारी रीज़न क्या है। वहाँ पे जब पहुंचे हुए थे, अलीमा खान साहब भी वहाँ पे पहुंची हुई थी, उन्होंने भी वहाँ पे कहा कि जजेस बेचारे बेबस हैं, इनके बस में कोई चीज़ नहीं है और वो क्या फैसले करेंगे, क्योंकि वो बहुत मजबूर हैं, यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है उसकी वजह से वो खुल के फैसले नहीं कर सकते। अलीमा खान साहबा की आज मुलाकात का दिन भी था, फैमिली डे था मुलाकात का इमरान खान साहब के साथ। वो जब जाती हैं, ये कार्रवाई ख़त्म होती है यहाँ से अडियाला की तरफ। अब अडियाला में क्या होता है, वहाँ पे एज यूजुअल उनका रास्ता बंद कर दिया जाता है, उनको मिलने नहीं दिया जाता, उनके नाके लगा के उनको रोक लिया जाता है। वहाँ पे जब उनसे सवाल किया जाता है लीडरशिप के हवाले से या एहतजाज के हवाले से, अलीमा खान साहबा कहती हैं कि इमरान खान साहब को निकलवाने का रास्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ एहतजाज है। इमरान खान साहब को एहतजाज के बगैर ये कभी भी नहीं निकालेंगे, और अगर एहतजाज नहीं होगा तो ये अंदर रखेंगे इमरान खान साहब को, क्योंकि अब जो आंख वाला मामला था उस पर एहतजाज होने लगा था। तो हमारी जो अपोजिशन है, लीडर जिनको बनाया हुआ है इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा कि नहीं जी आपने कोई रोड्स बंद नहीं करने, कोई एहतजाज नहीं करना, हम मामले को देख रहे हैं। अब असदुल्ला खान साहब उनके हवाले से खबर लेके आते हैं, ये उनकी खबर मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि जो अपोजिशन लीडर साहब हैं महमूद खान चकरी साहब, वो स्पीकर के साथ उनकी अनबन चल रही है। वो कहते हैं मुझे एक और गाड़ी दी जाए और मेरा कोई बंदा एडजस्ट किया जाए अंदर। अब ये हालत है, इमरान खान साहब ने इनको अपोजिशन बनाया था, अपोजिशन करने के लिए, अपोजिशन लीडर इसलिए बनाया था कि हुकूमत को ये टफ टाइम दें कि जो हुकूमत गलत काम कर रही है, और ये अपनी ही ख्वाहिशों के पीछे लगे हुए हैं कि हमें कहाँ पे अकोमोडेट किया जाए और हमारे बंदे किस तरह अकोमोडेट किए जाए। ये अपोजिशन लीडर्स जो हैं ये उनका हाल है। जब वो एहतजाज की बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं जी एहतजाज आपने नहीं करना, हमारी आप सारी मेहनत ज़ाया कर देंगे। इनकी क्या मेहनत है? अभी तक ना तो इमरान खान साहब का इलाज सही से ये करवा सके हैं, ना उसके अलावा कोई इमरान खान साहब के लिए रिलीफ ले सके हैं। इनकी मेहनत पता नहीं कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वो किसी को कोई पता नहीं है। अलीमा खान साहब ने कहा कि जो लीडरशिप आती है अदालतों में, वो आकर कहती है कि हमें खदशा ये है कि अब अवाम हमारे पीछे नहीं निकलेगी, क्योंकि इससे पहले जो अली बिन गंडापुर साहब थे उसने इतना बेवकत किया है इमरान खान साहब की इस तहरीक को, इतना नुकसान पहुंचाया है जिसकी इंतहा नहीं। इतना नुकसान जो हुकूमत है या जो दूसरे लोग हैं वो नहीं पहुंचा सके थे जितना
अली अमीन गंडापुर साहब ने इस तहरीक को नुकसान पहुंचाया था इमरान खान साहब की, क्योंकि वो आते थे भाग जाते थे, आते थे भाग जाते थे, भगोड़ा बने हुए थे, कभी कहीं पे कभी कहीं पे कभी कहीं पे। उन्होंने सबसे ज्यादा इस तहरीक को नुकसान पहुंचाया है। अब आवाम यकीन नहीं करती। सुहेल अफरीदी वो भी पिछले 2 माह हो गए बिल्कुल चुप हो गए। मुबैना तौर पे जो कहा जाता है कि उनकी कुछ मुलाकातें हुई हैं जिसमें उन्हें कुछ रास्ता दिखाया गया कि आप थोड़ा सा सब्र कर लें, हम आप लोगों के लिए रास्ता निकालने लगे, लेकिन रास्ते निकलने नहीं है। यहाँ पे जो सिस्टम है, कौन चाहेगा कि मेरी कुर्सी ज़ाया हो या मैं यहाँ से घर चला जाऊँ, क्योंकि इमरान खान साहब आएंगे वो तो कानून और आइन की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि लीडरशिप को यही फिक्र है कि अवाम नहीं निकलेगी और इसमें हमारे साथ अवाम नहीं है जो अब एहतजाज के लिए वो कॉल देंगे। तो अलीमा खान साहबा ने कहा है कि आप सबसे पहले ये काम करें कि आप लोगों को अडियाला जेल के बाहर इमरान खान साहब से यकजहती के लिए बुलवाएं, 10,000 लोगों को यहाँ पे बुलवाएं ताकि अवाम को पता हो कि आप सीरियस हैं। उसके बाद फिर आप एहतजाज की कॉल दे लें ताकि अवाम एहतजाज के लिए भी अच्छी तरह निकले। मजीद मैं आपको बता दूं, जो ट्रंप की एक बयान आया है या उसके हवाले से एक बात चल रही है, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स और बहुत सी जो न्यूज़ हैं वो इस वाले से आ रही है कि ट्रंप अब इस जंग से निकलना चाह रहे हैं। ट्रंप चाह रहे हैं कि हमारा जो उनका प्लान था वो था 4 से 6 हफ्ते का, उनका ये प्लान हो गया लंबा। अब वो चाह रहे हैं कि हम इस जंग को ख़त्म करें और यहाँ से निकलें। तो इस वाले से बातें ये हो रही हैं कि हो सकता है कि ट्रंप ने कहा है कि अपने जो उनके मुशीर हैं उनको बोला है कि अगर जंग खत्म होती है तो ठीक है, नहीं होती तो अब ना हरमज खुले या ना खुले, हम यहाँ से जल्द से जल्द जंग को पैकअप करें और निकलें। दूसरी साइड पे वो धमकियां भी देता रहता है, साथ साथ वो कहते हैं कि हम इनके पावर प्लांट्स के ऊपर भी अटैक करेंगे, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी अटैक करेंगे और पानी के प्लांट्स के ऊपर भी अटैक करेंगे। साथ साथ वो ये वाली बातें भी करता रहता है कि हम अटैक्स भी करेंगे और साथ साथ वो यहाँ से निकलने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये जो चीज़ें हैं ये ट्रंप के लिए और भी खतरनाक होती जा रही हैं कि वो यहाँ पे क्यों फंस गया है, क्योंकि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी या उनका जो प्लान था वो यही था कि हम जल्द से जल्द जंग को ख़त्म करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जो ये जंग है इसमें जो नुकसान हो रहे हैं, जो उनकी तर्जमान है वाइट हाउस की कैरोलिन जो है, उन्होंने कहा है कि ये जो नुकसान है ये नुकसान पूरा करेगा अरब ममालिक। अब यहाँ पे नुकसान किसका है? अरब ममालिक का। जंग किसके लिए लड़ी जा रही है? इसराइल के लिए। अरब ममालिक उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी ज़ाया हो रही है, लेकिन इस नुकसान का हर्जाना भी कौन देगा? यही अरब ममालिक देंगे। ट्रंप को क्या नुकसान यहाँ पे? कुछ भी नहीं, वो अपने पैसे इनसे रिकवर करना चाह रहे हैं। अभी जो ईरान ने कहा है कि हमें जो हमारा नुकसान किया गया उसके पैसे दिए जाए, वो तो अलग की बात है, वो अपना रिकवरी इन लोगों से करना चाह रहे हैं और ये भागे भागे फिर रहे होते हैं, उनके लिए जंगे लड़ रहे होते हैं और कभी कुछ कर रहे होते हैं। इसहाक डार साहब वो भी गए थे चाइना में जो उनके तर्जमान है वज़ारत ख़ारिजा, उनका बयान आया है कि हम बिल्कुल जो बैनुल-अक़वामी मामलात हैं उनके ऊपर हमारी और पाकिस्तान की सोच सेम है और ये तमाम मामलात हम इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से हल कर लेंगे। तो इसमें जो एक्चुअली रीज़न चल रही है कि ये जंग ख़त्म करना क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रंप यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपना नुकसान करवा चुके हैं। ट्रंप के जहाज़ तबाह हो चुके हैं, ट्रंप की क्रेडिबिलिटी ज़ाया हो चुकी है, ट्रंप के लोग वहाँ पे उसके खिलाफ एहतजाज अलग हो रहे हैं, नो किंग मूवमेंट अलग चल रही है। ट्रंप खुद इस कंडीशन में इतना परेशान है कि वो चाहता है कि यहाँ से जिस तरह भी हो मैं निकलूँ, क्योंकि 6 माह बाद वहाँ पे मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं। मिड टर्म इलेक्शन में उसके साथ जो होने वाला है, वहाँ की जो ज़राए हैं वो यही कह रहे हैं कि वहाँ पे ट्रंप इंतहाई मकबूल जो था पहले, वो अब इंतहाई निचले दर्जे पे जा चुके हैं, उसकी जो मकबूलियत थी वो इंतहाई डैमेज हुई है। तो ट्रंप को इस चीज़ का भी सबसे ज़्यादा ख़तरा लगा हुआ है कि जो मिड टर्म इलेक्शन होंगे वहाँ पे क्या होने वाला है उसकी जमात के साथ। तो इस तरह मैंने आपको बताया। उसके बाद ईरान की अपडेट्स मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा कि ईरान ने एक कानून पास कर लिया है कि वो अब टूल टैक्स लेंगे जो उनकी
आबना हरमज़ है, उन्होंने उसका कानून पास कर लिया, मुबैना तौर पर यही इतलात आ रही हैं। और इराक़ी साहब का भी बयान आया कि हम सऊदी अरब का इंतहाई एहतराम करते हैं, सऊदी अरब को चाहिए कि वो वहाँ से अपने फ़ौजी निकाल लें, क्योंकि सऊदीया में जो अमेरिकी बेस है उसके ऊपर काफ़ी सारे फ़ौजी रहते हैं अमेरिका के, और वहाँ से वो अटैक्स भी कर रहे होते हैं ईरान के ऊपर। अब ईरान ने कहा कि सऊदीया को चाहिए कि वो वहाँ से निकाल ले, क्योंकि हम उनका काफ़ी एहतराम करते हैं, वो तो उनका ये इतराज़ आ रहा था कि वहाँ से निकाला जाए। ट्रंप एक साइड पे हमले भी करता है, दूसरी साइड पे मुज़ाकरात भी करता है। ट्रंप का किसी को कोई समझ नहीं आ रही कि उसका क्या प्लान चल रहा है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, चैनल को